नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री कौन हैं, इनकी महिमा क्या है और इस दिन हवन करने का विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की नवमी तिथि के बारे में और नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में। नवरात्रि की नवमी तिथि महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो नवमी तिथि है, इसकी स्वामिनी स्वयं माता दुर्गा हैं। नवमी तिथि देवी की तिथि मानी जाती है और नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। नवरात्रि की नवमी संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको दे सकती है। नवमी तिथि पर माता के नवे स्वरूप यानी सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, वैसे तो दिन है 10वां, लेकिन हम चलते हैं तिथि के अनुसार और आज नवमी तिथि है, इसीलिए आज नव दुर्गा के नवे स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माता सिद्धिदात्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, घर में व्यस्तता बनी रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई यात्रा हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि इस साल की नवमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इस साल की नवमी पर कौन सा संयोग बन रहा है। देखिए, वैसे तो नवमी तिथि अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, पर इस बार नवमी तिथि पर बुधवार भी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। इस संयोग की वजह से अगर आप नवमी तिथि पर पूजा करेंगे, चूंकि गुरु का विशेष सहयोग है, इसीलिए पूजा उपासना से ज्यादा लाभ होगा। इस दिन अगर आप प्रार्थना करेंगे आज के दिन देवी देवता के समक्ष, तो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। साथ ही साथ इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप नवमी के इस महासंयोग पर आज के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। महानवमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 14 अक्टूबर 1994 का जन्म है, शाम को 7 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। नीलम जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी अभी हुआ है और 6 महीने में ही बेवजह के विवाद की नौबत आ गई है, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा? नीलम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में और आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बहुत है। विवाह चल पाने की संभावना बहुत कम लगती है और विवाह चलाने के लिए आपको भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए और उनको भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। आपसी सुलह समझौते से 2026 के आखिरी तक आपका सेपरेशन हो जाएगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम आपको आज बता रहे हैं नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। कौन है सिद्धिदात्री और इनकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को समस्त देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी पहली से लेके 8वीं देवी तक माता सिद्धिदात्री में समाहित हैं। 9वीं तिथि पर यानी आज के दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना शुभ होगा और इस दिन दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला इसका पाठ करना लाभकारी होगा। तो मुख्यतः नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और उनकी पूजा से सारी देवियों के पूजा का फल प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे हवन के विधान के बारे में, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आपका दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि नवमी के दिन हवन क्यों किया जाता है और हवन करने के नियम क्या हैं। देखिए, नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि को संपूर्ण करने के लिए मध्य दोपहर में हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले आप पूजा कर लें और उसके बाद अपराह्न काल में दोपहर के समय में हवन करें। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइएगा। इसके बाद हवन के बाद कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। तो आप ये बात समझिए कि नवमी को हवन भले ही हो जाता है दोपहर के समय में, लेकिन नवरात्रि समाप्त नहीं होती। नवरात्रि समाप्त होती है नवमी तिथि की रात बीत जाने के बाद। जब दशमी तिथि को सूर्योदय होगा तब नवरात्रि समाप्त होगी। तो जो लोग 9 दिन व्रत रख रहे हैं वो भले नवमी को हवन ना करें, लेकिन नवमी को व्रत भी न रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि नवमी को आपने व्रत तोड़ दिया। ये सब मत करिए। अगर 9 दिन का व्रत है तो 9 दिन कंप्लीट करके दशमी को समापन करिए, हवन करिए तो बहुत अच्छा है। अब ये जानते हैं कि सरल तरीका क्या होगा देवी की कृपा पाने के लिए हवन करने का। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी हो तो बहुत अच्छा है। पहले 5 बार उसमें घी डालिए, 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। यानी ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा इस मंत्र से हवन कर लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से हवन कर लें, या दुर्गा 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 के नाम से हवन कर लें। हवन की समाप्ति हो जाने के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। आपको देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, व्रत रखने वालों को मैं फिर से नियम बता दूं कि जिन्होंने पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रखा था
वो आज दोपहर में नवमी के हवन के बाद अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं, अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है, कृपा करके आज की रात बीतने दीजिए। नवमी तिथि की रात बीत जाने के बाद आप दशमी को सुबह सूर्योदय के साथ अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, आंखों की समस्या ध्यान में रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा। देवी को फूल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। लोगों का ऐसा मानना है कि पूजा के दौरान अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः जो अगरबत्ती बनती है वो बांस की तीली से बनती है और बांस को जलाने से लेड ऑक्साइड पैदा होता है। आपकी छाती में, आपके मुंह में, तमाम जगह लेड ऑक्साइड जमेगा और आप बीमार होंगे। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि धूप बत्ती जलाई जाए, अगरबत्ती जलाने से बचा जाए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। और नंबर 9, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आपके शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय
किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माँ दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सचिन मल्होत्रा ने हमें लिखा है और सचिन हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1971 दोपहर 2 बजे दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से देहरादून में रह रहा हूं और अब मैं यहीं बसना चाहता हूं, यहीं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, तो ये स्थान मेरे लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से देहरादून में भी आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे। हो सकता है दिल्ली में भी ना रहें, बेंगलोर जाएं, हैदराबाद जाएं, गुजरात जाएं, मुंबई जाएं, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन करियर में जो भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ करके लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे इनको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, धनिये का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर आइए, चंदन का तिलक लगाकर जाइए, आपको लाभ होगा। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि के लिए। आपको धन मिलेगा, रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि को। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज नवरात्रि की नवमी तिथि है। आज देवी को अलग अलग रंगों के बहुत सारे फूल अर्पित करिएगा और आज देवी की कपूर से आरती करिएगा तो आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।